नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में महाराजा जसवंत सिंह और मुगलों का संबंध पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने राव जोधा और राव मालदेव के विषय में अध्ययन किया था। आज हम महाराजा जसवंत सिंह एवं मुगलों का संबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जसवंत सिंह प्रथम का प्रारंभिक जीवन। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 26 दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। उनके पिता महाराजा गज सिंह थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को जोधपुर में जसवंत सिंह के राज्याभिषेक का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जसवंत सिंह द्वारा मुगलों को दी गई सेवाएं। जसवंत सिंह के मुगलों के साथ संबंध। जसवंत सिंह व शाहजहां। जसवंत सिंह द्वारा मेरों का दमन। जसवंत सिंह द्वारा मेरों का दमन किया और उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया गया। कंधार विजय के लिए प्रस्थान। शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को कंधार अभियान का सेनापति नियुक्त किया था। जसवंत सिंह को भी कंधार अभियान में भेजा गया, परंतु ईरानी कंधार पर आक्रमण कर चुके थे और औरंगजेब उसे पुनः जीतने में सफल रहा। जसवंत सिंह की स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर 1653 में शाहजहां ने उसे 6000 जाट तथा 6000 सवार का मनसब प्रदान किया और इसी अवसर पर उसे महाराजा की उपाधि भी प्रदान की गई। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश। दारा ने 18 सितंबर 1657 ईस्वी को जसवंत सिंह को औरंगजेब तथा मुराद की सेनाओं के विरुद्ध भेजा। 16 अप्रैल 1658 को दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध प्रारंभ होते ही औरंगजेब की तोपों ने आग उगलना प्रारंभ कर दिया। जसवंत सिंह ने बड़ी वीरता के साथ औरंगजेब का सामना किया और लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए। उसके सहयोगी कासिम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया और निष्क्रिय बना रहा। अंत में मजबूर होकर जसवंत सिंह को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में जसवंत सिंह बुरी तरह पराजित हो गया। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 ईस्वी को आगरा से 8 मील दूर सामूगढ़ के मैदान में औरंगजेब, मुराद व दारा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दारा की पराजय हुई। उसके बाद आगरा के किले पर औरंगजेब का अधिकार हो गया तथा उसने शाहजहां तथा मुराद को बंदी बना लिया और स्वयं सम्राट बन गया। औरंगजेब व जसवंत सिंह। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपनी सेवा में लेकर क्षमा कर दिया, 2.5 लाख वार्षिक आय की जागीर प्रदान की तथा उसकी अनुपस्थिति में राजधानी की निगरानी रखने का आदेश दिया। खजवा का युद्ध व जसवंत सिंह। शुजा ने खजवा में अपना सैनिक प्रभाव डाल दिया। औरंगजेब ने 4 जनवरी 1659 ईस्वी को अपनी सेना की व्यूह रचना की तथा सभी योग्य सरदारों को अपने स्थान पर नियुक्त किया, परंतु जसवंत सिंह चैन की नींद नहीं सो सका, क्योंकि धर्मत के युद्ध के बाद से ही उसके मन में औरंगजेब का भय समाया हुआ था। उसने शुजा को संदेश भिजवाया कि वे रात्रि को औरंगजेब के शिविर पर धावा बोल देगा तथा शुजा भी शाही सेना में पर तुरंत आक्रमण कर दे। अतः 5 जनवरी को सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पहले जसवंत सिंह अपने सैनिकों के साथ पीछे की ओर मुड़ा और औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद के पड़ाव पर अचानक आक्रमण कर दिया और राजपूत पड़ाव को लूटने लगे, जिससे औरंगजेब की स्थिति नाजुक हो गई। जसवंत सिंह के विश्वासघात से औरंगजेब अत्यधिक क्रोधित हुआ
परंतु उसने बड़े संयम से काम किया और सुबह होते ही शुजा को की सेना पर टूट पड़ा और शाम होते होते शुजा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। जसवंत सिंह और दारा। खजुआ से जसवंत सिंह आगरा की तरफ बढ़ा और आगरा से वे सीधा जोधपुर चला गया। जसवंत सिंह ने दारा को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। जसवंत सिंह की सहायता का आश्वासन पाकर दारा ने अपनी सेना सहित अजमेर की तरफ प्रस्थान किया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पत्र लिखकर कहा कि अगर वह दारा का सहयोग नहीं करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा तथा उसकी मनसब को बरकरार रखा जाएगा। जसवंत सिंह से समझौता करना ही उचित समझा और दारा की सहायता करने से इनकार कर दिया। 12 मार्च 1659 ईस्वी को दवराई नामक स्थान पर उसे औरंगजेब की सेना के साथ घमासान युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें वह परास्त हुआ और प्राण बचाकर गुजरात की ओर भाग गया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को उसके पद और मनसब बहाल कर दिए और उसे जोधपुर का राज्य दे दिया। गुजरात की प्रथम सूबेदारी। औरंगजेब ने मार्च 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। जसवंत सिंह ने दूधा कोली तथा अन्य उपद्रवी जमींदारों के साथ का दमन करके शांति स्थापित की। दक्षिण में जसवंत सिंह। दक्षिण में 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण में से हटाकर युवराज मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा महाराजा जसवंत सिंह को उसकी सहायता के लिए दक्षिण में नियुक्त किया गया। मुअज्जम व जसवंत सिंह ने शिवाजी से संधि की, जिससे दक्षिण भारत में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। गुजरात की दूसरी सूबेदारी। शाही आदेशानुसार जसवंत सिंह 1671 ईस्वी में औरंगाबाद से अहमदाबाद जा पहुंचा। इस पद पर रहते हुए जसवंत सिंह ने नवानगर राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या के समाधान में योगदान दिया तथा छोटे मोटे झगड़े को समाप्त करके गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित की। छठा है काबुल में जसवंत सिंह। उस समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर सरहदी अफगान कबीलों के उपद्रवी बढ़ने लगे। अतः औरंगजेब ने महाबत खां को काबुल का नया सूबेदार नियुक्त किया। इसी अवसर पर जसवंत सिंह को जमरूद का थानेदार नियुक्त किया गया। वहां जसवंत सिंह ने अफगानों को दबाने में सहायता प्राप्त की और 52 वर्ष की उम्र में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने जसवंत सिंह का मुगलों के साथ संबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।